क्या दानिश आइजल से शादी करने में सीरियस है? क्या इरसा कमाल से डाइवोर्स ले लेगी? क्या कमाल फरियाल की कंपनी एंजॉय कर रहा है? दानिश क्या नेक्स्ट एपिसोड में कमाल से मुलाकात कर लेगा? बानो जो मशवरे इरसा को दे रही है वो खुद पर अप्लाई क्यों नहीं करती? इस नीम पागल खानदान का एंड क्या होगा? ड्रामा सीरियल फर्क एपिसोड 39 40 विद एपिसोड 41 टीजर। इस एपिसोड का सबसे अहम क्वेश्चन तो यही है कि क्या दानिश आइजल से शादी करने में सीरियस है। अगर ये बात सही है तो फिर वो इरसा के साथ इस हद तक आगे क्यों बढ़ रहा है। एक तरफ दानियाल ने इरसा को डाइवोर्स लेने का कह दिया है कि तुम कमाल से तलाक ले लो। तो अगर इरसा कमाल से डाइवोर्स ले लेती है तो वो पैसा जो वो दिन रात दानियाल पर निछावर कर रही है वो कैसे होगा निछावर। दूसरी तरफ उसने आइजल को भी प्रपोज कर दिया है। ना सिर्फ प्रपोज कर दिया है बल्कि वो पुप्पो से भी मिल चुका है। और पुप्पो से मिलने के बाद अब अगला स्टेप भी वो अबूर करने वाला है, यानी कमाल से मिलने का। इरसा को ना पता चले कि आइजल की कहीं शादी हो रही है, और अगर शादी हो रही है तो वो लड़का कौन है। लेकिन इवेंचुअली कभी ना कभी इरसा को पता तो चलेगा ना। तो क्या दानिश ये नहीं सोच रहा कि इरसा ने अगर कमाल को ये सब बता दिया तो फिर क्या होगा। असल हकीकत हम आपको अभी बताते हैं कि दानिश इन दोनों यानी इरसा और आइजल में से एक्चुअली किसके साथ सिंसियर है। तो दानिश तो आइजल के साथ सीरियस है। वो आइजल से ही शादी करना चाहता है, और आइजल से शादी करने से पहले वो इरसा का पत्ता इस घर से साफ करना चाहता है और इरसा को डाइवोर्स दिलवाना चाहता है। यही उसका प्लान है। आइजल से शादी करने में दानिश को बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि आइजल कमाल की अकलौती बेटी है और कमाल के पास तो बेपनाह दौलत है। वो सारी की सारी दौलत इवेंचुअली दामाद को मिल जाएगी। आइजल जितनी सीधी सादी और बेवकूफ़ दानिश के आगे है, बाकियों के आगे तो वैसी नहीं। तो दानिश उसको इसी तरह अपने आगे लगाकर खूब अच्छे तरीके से दौलत बटोर सकता है। इससे पहले वो इरसा आंटी का पत्ता वहां से साफ करना चाहता है, क्योंकि इरसा को तो वो आंटी और वो भी इरिटेटिंग वाली आंटी समझता है। अब इरसा ने सब कुछ देखते जानते आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। इतनी वो झल्ली हुई हुई है कि उसने अपनी खुली आंखों से दानियाल को और आइजल को एक साथ देखा। फिर फोन करके तस्दीक भी हुई कि ये वही बंदा है। उसी ने फोन उठाया, वही जवाब दे रहा है। पैरेलल दो गाड़ियां उनकी खड़ी थी। सब कुछ वो लाइव भी सुन सकती थी। फिर भी भोली बनी रही कि मैंने किसी और को देखा होगा। उसके बाद उसने हॉस्पिटल जाकर भी वेरिफिकेशन कर ली कि दानियाल की माँ वहाँ एडमिट नहीं है। फिर भाग भाग कर पैसे पकड़ाने की तो कोई तुक नहीं बनती थी, जब उसको पता चल चुका था कि एक बंदा उसको धोखा दे रहा है। और आइजल की गाड़ी भी पहले वो दानियाल के घर ऑलरेडी देख चुकी थी लास्ट एपिसोड में, और लेटेस्ट एपिसोड में उसने दानियाल और आइजल को इकट्ठे घूमते फिरते देखा। उसका झूठ पकड़ा। वो हॉस्पिटल में नहीं था, बल्कि वो तो आइजल के साथ घूम रहा था। उसके बावजूद भाग भाग कर पैसे उसको पकड़ा दिए। और फिर इसके बाद हॉस्पिटल में भी पता करने गई, वहाँ दानियाल की माँ एडमिट नहीं है। उसके बाद दानियाल को कह रही है कि मुझे तो तुम्हारी हर बात पर यकीन है, वो भी होटल में जाकर। तो इरसा तो हमें नीम पागल लग रही है। जब दानियाल अपने बुरे रवैये और बदतमीजी की माफ़ी मांगता है तो आगे से कहती है, तुम मुझसे जिस तरीके से भी बात करो मुझे तो अच्छा ही लगता है। मीन्स इरसा दानियाल को इनडायरेक्टली कह रही है कि तुम जिस तरीके से भी मुझे जूते मारो मुझे तो अच्छा ही लगता है। तो लगता है कि इरसा को तो जूते खाने की आदत सी हो गई है। लेकिन हैरत इस बात पर है कि जब कमाल नॉर्मल सी भी बात करे तो इरसा अपना मुंह फुलाकर दो मन का कर लेती है।
कमाल की दौलत को तो दोनों हाथों से लुटा रही है। अभी वो सब पैसे दानियाल को देकर सांस भी नहीं लिया और कह रही थी, तुम्हें और पैसे चाहिए? और पैसे ले लो। एक मुलाकात के बदले ये तरसी हुई मखलूक 5-5 लाख देने को तैयार है, वो भी हर वक्त, क्योंकि खुद का कमाया हुआ पैसा नहीं है, पैसा तो कमाल का है। अब आइजल ने जो चाल फुप्पो को निकलवाने की चली वो भी उल्टी पड़ गई, यानी नाकाम हो गई। पहले फुप्पो को कहा कि मेरे बाबा को ना बताना कि एक लड़का मुझ में इंटरेस्टेड है। फिर फुप्पो से कहा बता दें, और फुप्पो ने जब बताया तो आइजल ने कहा कि फुप्पो तो झूठ बोल रही हैं। पर कमाल की पहली दफ़ा शायद अकल ने काम किया और उसने बेटी को क्लियर कट कह दिया कि फुप्पो तो कभी झूठ नहीं बोलती, और मैं इंक्वायरी करूँगा, इन्वेस्टिगेट करूँगा कि कोई लड़का तुम्हारे साथ है या नहीं। तो फिर आइजल सच्चाई पर आ गई। अब फुप्पो यहीं पर है और वो जल्द ही फरियाल और आइजल का गठजोड़ भी खोलने में कामयाब हो जाएंगी। फरियाल अभी तक कोई ख़ास कामयाबी इरसा और कमाल को अलग करने में हासिल नहीं कर सकी। अभी भी नेक्स्ट एपिसोड में जो चाल वो चलेगी कि कमाल को सहारा देकर लेकर आएगी, तो ये कामयाबी फरियाल की तरफ से नहीं है, बल्कि इरसा तो खुद कमाल से जान छुड़वाने के लिए बहाने चाह रही है और इसको फरियाल के सूरत में बहाना मिल रहा है, इसलिए वो कमाल से डाइवोर्स मांग लेगी। दानियाल ने इरसा को कहा है कि मेरे इशारों पर नाचोगी, तो वो पहले ही नाच रही है और कहेगी हाँ हाँ मैं तो नाचने के लिए तैयार हूँ। बानो की भी जहाँ तक हमें समझ आ रही है तो बानो यकीनन इरसा से बदला ले रही है अपने भाई से शादी ना करने का, क्योंकि बानो किसी भी कैपेसिटी में हमें इरसा से सिंसियर नहीं लग रही। उसका हर वक्त इरसा को कहना हाँ हाँ भागो, उसके पीछे जाओ, उसी से मिलो, अब अपने शोहर को धोखा दो, उससे डाइवोर्स ले लो, ये सब कुछ बानो का कहना आखिर क्या है। और तो और अब वो इरसा को डायरेक्ट मोटिवेट कर रही है कि कमाल से डाइवोर्स ले लो। तो बानो जैसी दोस्त तो कभी भी किसी को भी ना मिले, ये बात हम आपको पहले भी अपने कई रिव्यूज़ में बता चुके हैं। खुद वो अपने शोहर से डाइवोर्स लेके क्या किसी अमीर आदमी से शादी कर सकती है, तो फिर ऐसे मशवरे इरसा को क्यों दे रही है। खैर, इरसा तो खुद नीम पागल है, वो तो खुद जानबूझकर ये हरकतें कर रही है। तो अब देखते हैं कि इरसा नेक्स्ट एपिसोड में कमाल से डाइवोर्स की डिमांड करती है या नहीं, और नेक्स्ट एपिसोड में दानिश कमाल से मुलाकात करता है या नहीं। कमाल को भी लगता है कि थोड़ा थोड़ा इंजॉय करना शुरू कर दिया है उसने फरियाल की कंपनी को, उसके साथ घूमने फिरने को वो खूब इंजॉय कर रहा है और फरियाल को बिल्कुल एज अ वाइफ डील करने लगा है। जब पुप्पो ने फरियाल को रूम से निकाला तो वो उसको क्यों सॉरी सॉरी कर रहा था इशारों में, जैसे कोई अपनी मिसेस को करता है। ये बात कमाल की भी गलत है, उसे अब फरियाल को उसके घर भिजवा देना चाहिए। तो मिलकर देखिए हमारे साथ इस ड्रामे में ये सब नीन पागल खानदान क्या करने वाले हैं, इनका एंड क्या होगा। इरसा की डिमांड करने पर कमाल सच में इरसा को डाइवोर्स कर देगा? क्या दानियाल यानी दानिश सच में आइजल से शादी कर लेगा? मिलकर देखिए हमारे साथ, लेकिन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम मिलते हैं दोबारा।